गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 10 और आज का हमारा प्लान है एसएससी जीडी 2025 डे 2। 21/4/2025 आज का ही डेट है। आई होप यू आर क्लियर्ड प्रीवियस डे गोल। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने कल का जो मैंने गोल दिया था 20 तारीख का वो आपने पूरा किया होगा। अगर आप डे बाय डे अपना गोल पूरा कर रहे हैं मतलब आपकी तैयारी शानदार चल रही है। अगर आप भटक रहे हैं और आपका गोल पूरा नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ इसको कोशिश करिएगा पूरा करने की। चलिए आज के गोल के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा क्या गोल रहने वाला है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था मैथ्स के अंदर मैंने चैप्टर्स बताया था आपका कि आपका नंबर सिस्टम चलने वाला है। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स आपको डेफिनेशंस पढ़नी थी। बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, इसमें बेसिक नॉलेज आपको लेनी थी। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, हमारी सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनकी बेसिक बेसिक डेफिनेशन एवं एग्जांपल्स आपको देखने थे और इनके नोट्स भी क्रिएट करने थे। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होती हैं, जुड़वां प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, परमेय रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरमेय रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एवं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज इनकी लेनी थी और साथ ही साथ इनका नोट्स बनाना था आपको। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की अगर नींव अगर आपसे पूछी जाए तो यही होती है। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो आप नंबर सिस्टम को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आज का टारगेट क्या है। आज के टारगेट में हम इंक्लूड कर रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्थानीय मान और जातीय मान। बहुत सिंपल टॉपिक है। मुझे लगता है कि आप आधे घंटे में अगर क्लियर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो हमारा टारगेट आज रहेंगे दो टॉपिक। मैंने बताया आपको मैथ को 2 घंटे का समय देना है, 2 घंटे का। ठीक है, तो 2 घंटे में आप यूनिट डिजिट भी कवर कर लेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट भी कवर कर लेंगे। तो हमारा आज का गोल है स्थानीय मान और जातीय मान एवं यूनिट डिजिट। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एंड यूनिट डिजिट, इकाई का मान जो होता है निकालना, ये दोनों ही टॉपिक 2 घंटे में कवर किए जा सकते हैं। और 2 क्लासेस आपको करनी है। आप यूट्यूब से या पेड बैच से जहाँ से भी कर रहे हैं कर सकते हैं। ये हमारा मैथ का आज का गोल रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की कल के हमने गोल में बताया था कि आपको एनालॉजी चैप्टर पढ़ना है और उसमें हमने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है यू आर क्लियर दिस टॉपिक, मतलब कल आपने ये टॉपिक क्लियर किया होगा। लॉजिक ऑफ वर्ड्स, जो हमारे शब्द होते हैं उनमें लॉजिक्स छिपे हुए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से क्वेश्चंस मिलता है। जैसे सर्प का सरीसृप से संबंध है। ठीक है, सर्प एक सरीसृप है। उसी तरीके से मेढक क्या है। ठीक है, यहाँ पे उभयचर और सरीसृप इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। तो ये होता है लॉजिक ऑफ वर्ड्स, शब्दों में जो आपके लॉजिक्स छिपे होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। ठीक है, तो ये हमारा कल का टारगेट था। आई होप आपने पूरा किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डे बाय डे अपना प्लान पूरा करिए। ठीक है, मैं उतना नहीं देता हूँ कि जितना आप क्लियर ना कर सको, मैं उतना ही देता हूँ एज ए स्टूडेंट आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, आज का टारगेट हमारा क्या है, टुडे टारगेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी टेस्ट है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे ए एफ के पी का संबंध वी जी एल क्यू से है तो सी एच एम आर का संबंध किससे होगा। ये भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी टेस्ट। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक बताया है और ये भी अपने आप में बड़ा और लॉजिकल टॉपिक है, तो ये भी मैंने कल आपको एक ही करने के लिए बताया था। ठीक है, आई होप यू कल का टारगेट आपने पूरा किया होगा और ये जो आज का टारगेट दे रहा हूँ ये भी आप पूरा करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी में मैंने बताया कि पहले हम अपना नोट्स पूरा कराएंगे और नोट्स पूरा कराने के बाद भी आपको लुसेंट या कोई भी बुक है उससे भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या है, जितना अच्छा रिवीजन आपका होगा उतना अच्छा स्कोर होगा। ठीक है,
आज का टॉपिक हमारा है विलोम शब्द। कल हमने पर्यायवाची बताए थे, मैंने बोला था कि नोट से आप पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा और रीड करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने हैं, सिर्फ पर्यायवाची शब्द को रीड करना था। ऐसे ही सेम आज आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं। पहले नोट से 2 टाइम आपको रिवाइज करने हैं, रीड करने हैं ओनली, याद करने की कोशिश मत करना, बस रीड करने हैं। और जो पीडीएफ यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ आपके पास होगी या फिर कोई बुक है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें सारे विलोम शब्द आपको करने हैं, ठीक है। एंड पीवाईक्यू ऑल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं दोस्तों जीके जीएस की। और आज जीके जीएस का टॉपिक तो मेरा हिस्ट्री ही चल रहा है। मैंने बोला था कि पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, ठीक है, फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। अब बात आती है स्टैटिक जीके की। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो मैंने एक चीज़ प्लान करी है आप लोगों के लिए कि कंप्लीट स्टैटिक जीके, मतलब जितनी भी स्टैटिक जीके है फॉर एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, वो सारी स्टैटिक जीके की महा मैराथन क्लास में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके होने वाली है। कंप्लीट स्टैटिक जीके मतलब इस क्लास के लगभग 8 से 10 घंटे की ये क्लास होगी, जिसमें मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर करूँगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। लेकिन इसकी मैं अभी डेट नहीं आपको बता सकता, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात कि आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है जीके जीएस के अंदर। हमने बोला था कि यू आर क्लियर बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। आपने कल के टारगेट में मैंने बोला था कि बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री आपको लेनी है, मतलब जो पहला ही पृष्ठ है आपका लुसेंट का वो आपको पढ़ना है। और इसके अलावा इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको एमसीक्यू जो बुक मैंने बता रखी है लुसेंट की, उससे कवर करना था, ठीक है। आई होप आपने पूरा किया भी होगा। और टुडे टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, वो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ठीक है। इसमें काफ़ी नगर हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। तो बेसिक आपको करना क्या है कि आज इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। और इसमें आपको पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करनी है अपने लुसेंट की एमसीक्यू बुक से, ठीक है। मैंने वो लिख रखा है एंड एमसीक्यू, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा टुडे टारगेट है। एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ। वो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सब बता रखा है, ये आपने कल किया होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स। टुडे टारगेट मैंने बताया प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान एंड जातीय मान। एंड बताया हमने यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट भी आपको आज कवर करना है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में आपको कवर करना है एनोलॉजी। एनोलॉजी में मैंने बताया लॉजिक ऑफ वर्ड्स आपने कल किया था, लेकिन आज आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनोलॉजी टेस्ट कवर करना है। आगे हमने बात करी है हिंदी की। हिंदी में मैंने विलोम शब्द आपको बताए हैं फ्रॉम नोट्स। नोट्स से आपको कवर करने हैं, रीड 2 टाइम्स, 2 टाइम रिवाइज करने हैं और पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे हमने जीके जीएस में आपको बताया कि टॉपिक आपका हिस्ट्री चल रहा है और यू आर क्लियर, आपने क्लियर किया होगा बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आपने बेसिक नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कल क्लियर कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन आपने ज़रूर किया होगा अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। टुडे टारगेट हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहने वाला, सिंधु घाटी सभ्यता। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज के भी आप पूरा गोल पूरा करेंगे और इस टारगेट सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो हमारी गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। और बीच बीच में मैं आपको मैराथन क्लासेस कराऊंगा जीके जीएस की, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली, जैसे आपकी स्टैटिक जीके की आने वाली है। ये अपने आप में बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, लेकिन अभी मैं इसकी डेट फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि इस पर काम चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये कंप्लीट तैयार हो जाती है और वीडियो रिकॉर्ड होके कंप्लीट तैयार हो जाती है तो मैं आपको डेट भी बता दूंगा, ठीक है भाई। तो आज का प्लान ज़रूर पूरा करना। और अगर आप एक अच्छे छात्र हैं, तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इस बार वर्दी धारण जरूर करेंगे। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहना और डेली प्लान देख के स्टडी करते रहना। और किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपको बताना, ये ज़रूर पूरा कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है इनकी, जिसमें सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट किया गया है। चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सारा कुछ सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप इनका कॉम्बो पैक परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको इनके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, ठीक है।
सारा कुछ इसमें सिलेबस कंप्लीट किया गया है। मैथ्स का चैप्टर वाइज अलग आपको मिल जाता है, जीके जीएस का चैप्टर वाइज अलग मिल जाता है एवं रीजनिंग का चैप्टर वाइज अलग मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसकी स्टडी गाइड और इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाता है। तो ये आपको कॉम्बो पैक में मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो इन्हें आप परचेज कर सकते हैं।